कैसे हैं आप सब। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और उसका यूजी में जनरल टेस्ट लगभग सभी कोर्सेज के लिए, चाहे आप बीएससी दो बीकॉम दो, आपको यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना होगा कि जनरल टेस्ट आप में डिमांड किया जा रहा है कि नहीं, तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जा रहे हैं सॉल्व करने और इसकी कंप्लीट एनालिसिस देंगे। एनालिसिस इन द सेंस कि आपको हमने सिलेबस दे दिया है, पीवाईक्यू सेक्शन का आप अगर एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि पीवाईक्यू में हमने कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको बहुत साल के, ये 2016 से के पहले से हमने कई सारे क्वेश्चन करवाए, लेकिन तब सीयूईटी नहीं था। ठीक है, तो सीयूईटी का जो भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है वो आपके लिए अभी के लिए बहुत जरूरी है, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये था जनरल इंफॉर्मेशन। हमारे यहाँ आपको ऑल इन ऑल सब कुछ सीयूईटी के बारे में पता चल पाएगा, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, बीए आर्ट, सोशल साइंस, डीयू, बीएचयू, कोई भी टारगेट कर रहे हो, आपके लिए हम अवेलेबल रहने वाले हैं हमेशा। सो देखो, आप समझो इस चीज को, ये जनरल टेस्ट का जो एग्जाम है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये लिमिटेड लोग करेंगे, है ना। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका क्या रोल है और इसमें किस किस उससे मतलब किस पार्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब समझो ये क्वेश्चन कब का है, देख लो, आप डेट देख लो, ऑफिशियल है भाई। ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो तो हमने बताया ही था। सो ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही है, ठीक है, चूंकि वेबसाइट पे ही इंग्लिश में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको हिंदी में बता देंगे, लेकिन हाँ, अगर आप लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी में ही पेपर आएगा। So actress and model Harnaaj Sandhu was crowned Miss World India Universe Miss Earth। तो इनको मिस यूनिवर्स बनाया गया था 2021 में। आगे बढ़े, ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिएगा। ये जो घंटी का निशान है ना, आपको अपडेटेड रखता है। मान लो कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है आपको, और आपको पता नहीं चली, आपके दोस्त को पता चल गई या आपके कॉम्पिटिटर को, तो उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, इसलिए अभी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, ये चार पार्ट मोटा मोटी है। लैंग्वेज इसमें अलग है, लैंग्वेज की अलग सॉल्यूशन हम देंगे और लैंग्वेज की अलग क्लास भी। उसी तरीके से जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज, इन सब की अलग अलग टाइम पे क्लासेज आ रही हैं। सो टाइम टेबल आप जरूर हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करो और व्हाट्सएप से आप टाइम टेबल ले लो, ताकि आपको रियल टाइम में क्लासेज आप मिस ना करो। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, देखो ये क्यूब है, क्यूब की खासियत आप अगर देखोगे, वैसे ये तो सॉल्व करना चाहिए मैथ वाले सर को जो करेंगे, लेकिन क्यूब की अगर आप खासियत देखोगे तो वो इस तरीके का होता है, थोड़ा ये डायमेंशन देख लो तो ठीक है। अगर इसको 3 बार 50 50 50 चूंकि ये क्यूब है तो 50% एक साइड को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, एक साइड को ही किया 50% कम, यानी अब वो 50% ही रह गया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि उसका सरफेस एरिया क्या कितना कम होगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे टाइम सेव करने के लिए, वो सर सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसका पार्ट 2 जो होगा वो उनके लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो बेटर एक्सप्लेन, जब वो चीज के एक्सपर्ट हैं तो हम लोग इसमें टाइम जाया नहीं करते हैं। आपको समझना ये है कि ये मेंसुरेशन और परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन है। सो एनालिसिस आपको यहां मैं दिखाऊंगा। अगला जो है वो रीजनिंग है, ये भी आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, बात समझ रहे हो आप। सो आप क्वेश्चन देख लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जिस तरीके का है आप पर्सनली सब कुछ रख के देख सकते हो किसमें ये बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 3a मतलब ये 0 रख देंगे तो 0 हो गया, -4b, b में क्या रख सकते हैं बताओ, क्या रखेंगे कि ये a इंटू बी का मान इतना हो जाए, ये भी एक बात है, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ट्राइंगल को रिटर्न किया गया ऐसा, तो रेक्टेंगल को कैसे किया जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ इसका, कि जिस बच्चे से बन जा रहा है वो आंसर भी बताएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कुछ भास नहीं है। TUV+2 हुआ है, इसी तरीके से RST+2 ये भी हुआ, तो इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे, RST एंड EFG, उसी तरीके से CDE सब में है, V भी है। देखो ये जब सब में मिलने लगे एक साथ, तो अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी, सबकी गड़बड़ी क्या है कि सब लगभग लास्ट में एक है, शुरू में बदले हुए हैं,
और ये दोनों आपको एक तरीके का दिख रहा है, यहाँ सिर्फ के और आई का अंतर है। तो आप देख लो GHI आई वाला होगा क्योंकि यहाँ जी है। समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें आपको नेक्स्ट फिगर ढूंढना है। अच्छा एक चीज और, इसकी प्रैक्टिस सेट रीजनिंग की मैंने स्टार्ट की हुई है, सो रीजनिंग आप जरूर देखना क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही निकलेगा। आपको पढ़ लेना है कहीं से, कोई मुद्दा नहीं है, हमारी तो पेड सेट है ही, अगर आप पढ़ाई करो तो प्रैक्टिस जरूर करो। प्लस है ये अपना घर बदल रहा है और ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था, अगर आपको आंसर पता होगा तो जरूर बताइएगा हमें। वैसे देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, तो फिर ये आखिरी में यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब जो जो इसमें है उसको पहले छांट लो। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये दोनों रह गए। अब आ जाओ आप यहाँ पे, ब्लैक था, इसने जगह चेंज करके ब्लैंक हो गया, फिर से ब्लैक हो गया, फिर ब्लैंक हो गया, तो फिर क्या होगा, ब्लैक होगा और जगह चेंज होगा, तो यही होगा ना। समझ में आ गया। चलो 6 नंबर देख लो, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो। रेशियो का क्वेश्चन है भैया, आराम से वीडियो पॉज करिए। एंड इफ द सम ऑफ नंबर इज 119, वैसे ये इजी क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि दो रेशियो में है तो 17 हो जाएगा, और उनका रेशियो उनके ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो सीधा सा बात है, 17 में अगर हम एक तरीके से गुना करें तो आप कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनके डिफरेंस, जिनको जोड़ दे तो इतना हो जाए, और जिनका रेशियो इतना हो। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। 7 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जनरल विपिन रावत थे, आपको मालूम है, इसका राइट आंसर मैंने कमेंट कर दिया। ये देखो आपको ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, नंबर सीरीज 2 9 28 65, बताइए। कुछ बच्चे 136 कमेंट कर रहे हैं, अच्छा देखे जरा किसकी क्या है। 5 का क्यूब प्लस 1 होगा, देख लो ना। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 एंड 5 का क्यूब प्लस 1, तो 126 होगा, ना कि 136। ठीक है। नीरज चोपड़ा, ये किस खेल से संबंधित है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, कंप्लीट एनालिसिस लेकर के जाओगे। ये हो गया जेवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन था, मिसिंग टर्म A2C5EG8, ये तो यार चुटकी बजाते बन जाएगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाक से। हाँ जी, बच्चों को देख रहा हूं मैं, विनीत, गया शंकर, मोहन, हाँ बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रिसोर्स नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होगा, सीधा याद रखो बी इज द राइट आंसर। ये भी आपको सॉल्व करना है, इट्स अ कंप्लीटली नंबर सिस्टम। ये तो यार ऐसे भी बन जाएगा, सॉल्यूशन करोगे तो कुछ मुश्किल है नहीं। एक्स का वैल्यू क्या आता है वो, जैसे 2x-4 बराबर 2x-4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा इधर, और 2 और 4 6 हो जाएगा, 3x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। अब x बराबर 2 इसका मान है, तो ये यहाँ हो गया। अब ढूंढ लो इसी से किस तरीके से सॉल्व करके। ठीक है, एकता स्थल, विजय घाट, वीर भूमि, शांति वन। देखो ये जो लोग हमारे मतलब देश के हैं, जैसे शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से रिलेटेड है ना, तो इंदिरा गांधी का तो इसमें नाम है नहीं। एकता स्थल चौधरी चरण सिंह, बहुत लोग नाम है ना, विजय घाट, तो कौन किसका है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यही एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा, विजय घाट। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़ लो। अब एक का तो ऑप्शन आ गया, बी का 3 सिर्फ इसी में है, तो अब यहीं से तो आपका आंसर आ सकता है। लेकिन आप सबको अपने अपने जगह पे पता होना चाहिए। जैसे एकता स्थल यानी जयल सिंह, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शांति वन। नेक्स्ट, A B C D are standing in a row. B A is between B and D. E is not at the starting of the row. C is just before D. ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको इजीली बना सकते हो। 5 ही लोग हैं और ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करवाया है। अगर आपको मन है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे कर देता हूँ, वैसे सर तो बताएंगे। तो ABCD जो है वो स्टैंडिंग इन अ रो,
ये लाइन में खड़े हैं, ठीक है। ए इज बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। अब चूंकि ए जो है ये बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी कहीं भी हो सकता है, मान लेते हैं ए यहाँ है, ई स्टार्टिंग में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ई जब कहीं स्टार्टिंग में नहीं है तो आपको हम बता दें यहाँ ई हो सकता है और सी तो हो ही सकता है स्टार्टिंग में, तो सी ई बी ए डी, क्या ये ऐसा हो सकता है? तो हु इज द मिडिल ऑफ द रो, तो क्या ए को ले सकते हैं मिडिल, संभावना बन रहा है। अगर ई को हमने इधर नहीं माना तो हमने इधर ही मान लिया, मान लो सी जस्ट बिफोर डी, ये भी कह रहा है, तो डी के जस्ट बिफोर सी है, तो अगर हम यहाँ सी कर देते हैं तो किसी भी हाल में ये होएगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा बताइए जरा। देखो आप यहाँ ध्यान से, ये लास्ट वाली लाइन को, सी इज जस्ट बिफोर डी, डी के पहले यहाँ सी हो सकता है, तो फिर ये ई जो है फर्स्ट में आ गया, ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आपको ई यहाँ इंक्लूड करना होगा, तो डी और बी फिर से बीच में हो गए और ए तब भी बीच में रहा, है ना। एक बार क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ एरर होगा तो हम नेक्स्ट सॉल्व करवा देंगे। एबीसीडी फिर से स्टैंडिंग इन अ रो वाला ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ द रो, ठीक है। एबीसीडी देखो, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए, मतलब एक जो है, एक आपने क्वेश्चन बनाया उससे 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, बात समझ रहे हो आप। 3 क्वेश्चन रिलेटेड विथ सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज जनरल टेस्ट में 18 नंबर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इन सब के ट्रिक्स होते हैं, आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, तो ये एस्टीमेट कमेटी होता है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट्स गोल टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल सिस्टम बाय, तो ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में आप समझ लो कि ये 2030 तक, आई थिंक 20 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है। 20 कब तक, जीईआर को यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% कब तक करना है बताइए, 2030। देखें जरा कितने बच्चों का सही भी आता है ना। तो 2030 इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ तो थोड़ा हिंट समझा करो आप लोग। ये कंप्लीट द एडजॉइनिंग फिगर के लिए है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी आप देख लो ज्योमेट्री से पार्ट में, ये तो आखिर थ्योरी ही है, इसको समझाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को है। अब जो है डॉग को 26 लिखते हैं, तो फ्लाई को 43 लिखते हैं, तो बर्ड को क्या लिखेंगे। एक्चुअली ये अल्फाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, इसको सीधा भी और रिवर्स भी करके उलट के याद कर लीजिएगा, ये बड़ा काम आता है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। फिर ये वेन डायग्राम है, बेस डायग्राम, फादर मदर एंड फैमिली, तो एक फैमिली होगा, ठीक है, और उसमें फादर मदर होगा, तो डे ये होगा, फैमिली के अंदर हैं दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा खारा पानी, ये है डेड सी, ठीक है, सबसे ज्यादा खारे पानी का समुद्र है ये। इफ शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड। मैथमेटिक्स का ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इजी है सर, क्वेश्चन करवाएंगे ऐसा और उसको पढ़ाएंगे भी। मोहन्स मदर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज मोहन, आफ्टर 6 ईयर हिज मदर विल बी 2 टाइम्स। देखो इस तरीके के सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। पहले तो ये समझ लो कि मोहन की माँ जो है वो 3 गुना है मोहन से, आफ्टर 6 ईयर के बाद, अभी x और 3x तो हमने माना था, हिज मदर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज ही, अब 6 साल के बाद वो दोगुना हो जाएगा एक दूसरे, तो फाइंड द एज ऑफ मोहन। अगर मान लो 18 है तो 18 का 54 हो जाएगा, अगर 6 साल जोड़ो तो 24 हो गया, और 54 में आप जोड़ दो 6 तो 60 हो गया। क्या ये दोगुना हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इसको सिर्फ आंसर सीट से ही बना सकते हो, वैसे तो ये x पे भी बन जाएगा। तो 6 जोड़ दो 6 पे, देखो 6 और 6 जोड़ दो तो ये 12 हो गया, और इनका 3 गुना 18 था, है ना। 18 में 6 जोड़ दो तो 24, तो 12 और 24 का तो 2 गुना हो गया ना, ये चीज, ये शर्त यहाँ पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश एचडीआई, यूएनडीपी पब्लिश करता है ये, ठीक है। जनरल टेस्ट के जो ये 75 क्वेश्चन है ना, ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें बताना, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, ठीक है। पेनिसिलिन इज अ वायरस, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या है? क्या ये पेनिसिलिन एल्गी है, फंगी है,
देखिए जरा बच्चों के कमेंट। बताइए। ये फंगस से रिट्रैक्ट किया गया था, तो फंगस ही है। तो कुछ बच्चों का सही आ भी रहा है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट जीडीपी। जीडीपी में सबसे ज्यादा सर्विस है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब तो इंडस्ट्री की हालत ठीक भी है। यूक्रेन की राजधानी है क्यू, श्रीलंका का कोलंबो, तुर्की का अंकारा और पोलैंड का वार्सो। वार्सा की संधि हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस पार्लियामेंट सेपरेटरी। देखो ये पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट हमारी है या पॉलिटी की जो क्लास आ रही है उसको कंप्लीट अगर करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में है। अब आप सोचोगे सर ये 3-4 क्वेश्चन है, हम इसको क्यों करें, तो उस तरीके से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर से 1 या 2 सवाल आ रहे हैं। तो क्या करोगे आप, ऐसे छोड़ते चलोगे तो आप क्वेश्चन बना के आओगे एग्जाम हॉल में 0, और आपका नंबर आएगा माइनस में, क्योंकि गलती तो कुछ करके आओगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, राइट। सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। 37, a hill station, the boiling point of water, hill station मतलब ऊंचाई पे, will be same as the sea level, more than the sea level, less than the sea level। देखो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है, ठीक है। सो जब ऊंचाई पे जाओगे आप हाइट पे, तो ये लेस देन द सी लेवल होता है। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ, ये आपका मेंसुरेशन का है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, अदरवाइज वेट फॉर द मैथ्स टीचर। सेम क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का। एंड रिमेनिंग 3 क्वेश्चन एक साथ, आप सोच लो ये 3 क्वेश्चन का सवाल है भाई। हाँ, आपको कितना ये लगेगा ये। ब्रह्मो समाज, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवेन डेलुजियो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। मिला ही दिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, मुंबई में है, ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखो ये 15th फाइनेंस कमीशन पूछ रहा है, तो आपको बड़ी सावधानी से करना होगा इसका क्वेश्चन। 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का वैसे आपको हम बता दें, मतलब जो इसका रिकमेंडेशन क्या होता है, आर्टिकल 280 में बात की जाती है इसकी, ठीक है। बताइए। एनके सिंह, ये है एनके सिंह। ये विजय केलकर कमेटी बनी थी, सी रंगराजन भी एक समय में रहे, वाई बी रेड्डी अभी। अलग अलग लोगों के लिए फाइनेंस एंड बैंकिंग में ही ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपके जो बने थे वो, उनका नाम था के सी नियोगी। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। सैमसंग मोबाइल, तो एक्सन, एक्शन फाइटर से रिलेटेड होगा क्या। सैमसंग जो है एक मोबाइल का टाइप, तो एक्शन किस में होता है, सैमसंग मोबाइल में, मोबाइल में सैमसंग, तो मूवी में फाइट, मूवी में एक्शन होता है, ठीक है, फाइटर मत जाना। डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच, मारियाना इज रिलेटेड रिलेटेड, ये तो मैं जीके में यार करंट अफेयर्स में रोज पढ़ाता हूँ, ये पैसिफिक में है। 47 देख लो भैया, ये क्वेश्चन है, आराम से बनाओ इसको। फिर जो है आपका ये मेंसुरेशन, प्लीज कंप्लीट दिस। नेक्स्ट है 49, 1 टेराबाइट, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे अब। 1 टेराबाइट जो है वो 1024 GB के बराबर होता है, ठीक है। आजकल के फोन देते हैं इतने पावर। जनरल टेस्ट में अगर हम बात करें, 36% कैन फिनिश 50% ऑफ द वर्क, ये टाइम एंड वर्क। सवाल सर करवा रहे हैं, इसके क्वेश्चन करवाए हुए हैं सर ने। सो प्लीज, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सु सरोजिनी नायडू। जनरल टेस्ट, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू ड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा एपिसोड। चौरी चौरा मूवमेंट जो है, इसने ही गांधी जी को मजबूर किया था कि वो आंदोलन को खत्म कर दें, ठीक है। शॉपकीपर, ये डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये, जरूर करिए इसको। तो देखो ऑलमोस्ट हर एंगल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ये तो खैर आपने किया होगा इसका क्वेश्चन, मैंने करवाया भी है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज कैटरीना करीना रिलेटेड टू मैन ऑफ फोटोग्राफ, तो ये आप कर सकते हो, मैंने करवाया हुआ है, तो आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। इफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 90 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
पहले तो मीटर और सेकंड में है, तो आप ये जो पोल को 9 सेकंड में पार कर रहा है तो यही टाइम लोगे आप, और 180 मीटर लॉन्ग, तो यही दूरी, तो वो पोल को तो अपनी ही दूरी कवर करना है ना बस, तो डिस्टेंस तो आपको हो गया 180 मीटर, ठीक है, और इसने पार कर भी लिया, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डी बाई टी। ऐसे निकालना नहीं चाहिए, सर बताएंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ। तो डी हो गया 180 और ये हो गया 9, स्पीड क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, 20 को 18 गुने 5 कर दोगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो ये गैप्स हैं, जैसे नीति और मानदर्रा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हो गया। जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, नाथुल्ला सिक्किम, बोलो यही बना दिया मैंने ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ द 4 पेन एंड 6 बुक्स, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। फिर द नेक्स्ट इज सर्ट्स एंड इंडिसेज, ये चैप्टर का नाम क्या है, सर्ट्स प्लस इंडिसेज। सो इस वीडियो के बाद अगर आप डिमांड करोगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट दे दूंगा, पढ़ के जाना। वैसे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ना कि वेंडिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। फिर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो गया, मेंसुरेशन। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके के क्वेश्चन इस साल आएंगे, ये आपको बड़ी बारीकी से देखना होगा और इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। So an atoll is a lake in the Crates, lagoon along the shores. Atoll क्या होता है, lake in glaciated mountain, ring shaped island with lagoon at the center. So atoll जो है ना यही होता है, ठीक है, D is the right answer. फिर आपका mensuration ये देख लो। 65 which country will host G20 summit in 2023, ये कौन नहीं बता पाएगा, इंडिया में हो चुका है। 60% ऑफ 80% बराबर x% ऑफ 96, तो 60/100, सॉरी 60/100 गुना 80 बाई, सॉरी गुना 80, तो ये एक से गया और एक ये गया, तो ये गया 48 बराबर x%, यानी x इंटू 96, तो ये हो गया 4800 इज इक्वल टू 96x 100 और 2 x इज इक्वल टू 50। हाँ तो हाथ बना दिया, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड वन अमॉन्ग द ऑल, तो इसमें जो है कौन सा ऑड है, नॉन वर्बल रीजनिंग के टाइप से ही है, लेकिन ये आपको पजल भी हो सकता है, ठीक है, पजल टाइप क्वेश्चन है। Sumit is going toward north after going 8 km, he turn left and go 6 km. What is the distance of Sumit from initial point? मान लो बेचारा ये नॉर्थ जा रहा था, यहाँ से निकला था, 8 किलोमीटर गया और यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ा इधर एंड 6 किलोमीटर गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको तो यही डिस्टेंस निकालना होगा, ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट करेंगे, 10 हो गया। हाँ जी बिल्कुल। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, हालांकि ज्योग्राफी का ही है। जी का वैल्यू कहाँ घट जाता है कहाँ बढ़ जाता है, जी जो है आपका ये पोल्स पे जो है, पोल्स मतलब ध्रुव पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। अब जहां जी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो वहां पे ये असर करेगा, ठीक है। इक्वेटर, पोल्स, राइट आंसर पोल्स। नेक्स्ट जो है मिरर इमेज ऑफ अलोंग द डॉटेड लाइन, मिरर इमेज जो है इसमें इसको समझो आप, ये मिरर के क्वेश्चन आते हैं, वाटर एंड मिरर क्वेश्चन इजी रहते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में विजुअलाइज करो बन जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने बनाया था, फाउंडेड बाय एओ ह्यूम ही आता है क्योंकि इसी के दिमाग की उपज थी है। फिर अगला नॉन वर्बल क्वेश्चन वाटर इमेज ये सब पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी रहा हूं, टेंशन ना लो। फिर एमसीक्यू ये देख लो, ये भी आपका वाटर इमेज है, सॉरी ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 पंचायती राज, ठीक है। 352 तो पहले लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 368 वन सेकेंड 368 जो है ये किससे, पहले 61 ले लो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 352 इमरजेंसी प्रोविजन, 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और आर्टिकल 40 पंचायती राज, ठीक है, याद रहेगा। तो आपके मैंने 75 क्वेश्चन जो
मेरे मतलब मैं जिस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, जीके जीएस करंट अफेयर्स, उसको मैंने करा दिया। अब मैथ रीजनिंग बच गया, थोड़े कराए हैं, थोड़े नेक्स्ट वीडियो में इसका सर सॉल्यूशन करवाएंगे। एंड तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।